गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में आपका पोल साइंस में चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अधिकार। अधिकार क्या होता है? अधिकार, अगर हम रोज़ की जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसकी बात करें तो हम अक्सर ही अधिकार शब्द को याद करते हैं, अधिकार की चर्चा करते हैं। अधिकार क्या है? लोकतांत्रिक देश में सदस्य होने के नाते, ठीक है, हम वोट देने का अधिकार, ठीक है, राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो हम क्या बात इससे सिद्ध करते हैं कि ये हमारा अधिकार है कि हम चुनाव लड़ें या हम अपना वोट दें। अगर राजनीतिक और संवैधानिक जीवन से जुड़ी अधिकारों की बात करें, उसका हम दावा करें, तो वहीं हम सामाजिक और जितने भी हमारे व्यक्ति संबंध हैं उनको जो अधिकारों की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि अधिकार क्या है। ये हमारा हक है, ठीक है, ऐसा हम दावा करते हैं कि अधिकार हमारा हक है। क्या बताया जाता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किस चीज़ के हकदार हैं, क्या हमारा अधिकार है, ठीक है, और किस किस चीज़ को हम अपने अधिकार में ले सकते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हम जिन्हें जो हमारी ज़रूरी हैं, ठीक है, और उन्हें वांछनीय समझें, यानी कि वो हमारा अधिकार है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक, यानी कि जो हम स्कूल में ड्रेस डालते हैं, उसकी बजाय हम अपने पसंद के कपड़े पहने, तो ये हमारा अधिकार नहीं है और ना ये अधिकार हमें स्कूल दे सकता है, ठीक है, कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी पहन के स्कूल जाएं। तो हमें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है। जो हमारे हक हैं, जायज़ है, जो हमारे अधिकार हैं, उन्हीं को हमने अपने ऊपर लागू करना है, उन्हीं अधिकारों को हमने जताना है। और अधिकार क्या है? जिन्हें मतलब लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हम अपना जीवन अच्छे से जिएं, ठीक है। तो जिसमें सारे तत्व आते हैं। अगर हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं तो कुछ चीज़ों को मायने मानकर, कुछ चीज़ों के दायरों में रहकर ही हम इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अधिकार कहाँ से आते हैं? ठीक, अगर हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो जितने भी राजनीतिक सिद्धांत हुए हैं वो क्या तर्क देते हैं कि हमारे लिए अधिकार प्राकृतिक या ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। ठीक, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो हमें जन्म से ही मिलते हैं, उनसे हमें कोई भी छीन नहीं सकता, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। जैसे जिनमें आता है हमारा जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और हमारा तीसरा आता है संपत्ति का अधिकार। यानी कि तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। ये 3 अधिकार हमारे मेन हैं, मुख्य हैं, ठीक, जिसमें हमारा जीवन का अधिकार कि हम अपने जीवन को कैसे भी जी सकते हैं, ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम आज़ाद देश में हैं, तो हम स्वतंत्र हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं। और संपत्ति का अधिकार, अगर हमारी खुद की संपत्ति है तो उस पर हमारा ही अधिकार है, उस पर कोई और अधिकार नहीं जता सकता। अगर प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा जो हमारे मानव के अधिकार है उस शब्द का प्रयोग होता रहा है। अगर प्राकृतिक होने का विचार, यानी कि जो हमें प्रकृति ने अधिकार दिए, जो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हमें उनका भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो अधिकारों की ऐसी गारंटियाँ, यानी कि हमें ऐसी गारंटी के रूप में उसे देखना जिससे हमारी प्रवृत्ति बढ़ी रहे, मनुष्य में एक अच्छे जीवन जीने के लिए स्वयं को ही खोजा है। मानव अधिकारों की मूल मान्यता क्या है कि सभी लोग मनुष्य होने के लिए कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी होते हैं। तो वो अधिकार जो हमें समझदारी और संयुक्त राष्ट्र के लिए मानव अधिकारों की घोषणा पत्र बना देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अधिकार, यानी कि दायरों में रहकर ही उन अधिकारों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर लगाएं कि जीवन जीने का अधिकार, तो अगर हम जीवन अपना जीना चाहते हैं तो वो हमारा जीवन है, हम किसी भी ढंग से उसे जी सकते हैं। और अगर संपत्ति की बात की जाए तो अगर हमारी निजी खुद की संपत्ति है, खुद की कमाई हुई संपत्ति है, तो हम उसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कानूनी अधिकार और राजसत्ता, कि जो कानून के अधिकार हैं और राजसत्ता, इसमें कैसा संबंध है। अगर मानव अधिकारों की बात की जाए, दावा किया जाए, तो नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उसकी सफलता के लिए डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर करती है। सरकार और कानून का समर्थन यही होता है
महत्वपूर्ण इसमें है जो कि सरकारी और कानून का समर्थन, यानी कि सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों का पालन किया जाता है। और यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को भी अहमियत दी जाती है। कुछ अधिकार या कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें खुद ही उनको लागू करना होता है अपने ऊपर भी, ठीक है। उन अधिकारों से हम आराम से अपने कार्यों को कर सकते हैं, ठीक। सर्वोच्च कानून जैसे होते हैं, सरकार ने जैसे कानून बनाया है कि हेलमेट ज़रूरी है, तो वो हेलमेट का कानून है, वो सब के लिए है और हमारा अधिकार भी है कि हम अपनी रक्षा खुद करें अपने जीवन की, ठीक है। तो उस अधिकार को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस कानून को पूरा करना चाहिए। चाहे ये सरकार ने बनाया है, संविधान में आता है हमारा, लेकिन हम अपने अधिकारों से उस चीज़ का उल्लंघन नहीं कर सकते। संविधान में उन अधिकारों का भी उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के लिए माने जाते हैं। कुछ जो अधिकार हैं उनका उल्लेख संभव है, जैसे किसी देश के विशिष्ट इतिहास, रीति रिवाज के चलते, ठीक है, उन अधिकारों का प्रयोग करना, ठीक। तो हमारा जो देश है, ठीक है, राज्य जो अधिकार है वो राज्य के लिए भी कुछ तरीक़ों से कार्य करने के लिए हमें लागू होते हैं, ठीक। तो अगर हम चाहें, जैसे हमारे राज्य में कि हमारा ये अधिकार है कि हम अपना वोट कहीं भी डाल सकते हैं, यानी कि ये हमारा अधिकार है वोट डालने का अधिकार। अगर हमारी आयु 18 वर्ष से ऊपर है तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपने वोट का सदुपयोग कर सकते हैं। अपने स्वस्थ जीवन की कामना ये हमारा अधिकार है कि अपने जीवन को स्वस्थ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। कुछ तरीके ऐसे हैं जहाँ पर अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता है वो जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे, यानी कि जिससे किसी की मर्यादा को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसमें जनता का भी अधिक महत्व होता है, जनता के ऊपर ही अधिकार होते हैं और जनता यानी कि जो सत्तारूढ़ सरकार है उसके कारण ही कल्याण के लिए काम करना होता है। शासन अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनके लिए भी जवाबदेह होता है। अगर हम अपने अधिकार का सही प्रयोग कर रहे हैं और सरकार फिर भी हमारे ऊपर कोई ऐसा ठोस कदम उठाती है तो सरकार को हमारे लिए जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अधिकारों के प्रकार। कितने प्रकार हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं देखी जाए तो राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने में सबसे पहले शुरुआत हुई है। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। जैसे हमारे अधिकार हैं वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक पार्टियां बनाने का अधिकार, ठीक है, उसमें हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का कोई प्रतिबंध नहीं लगता। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय जांच का अधिकार, अगर सपोज करो हमारे ऊपर कुछ गलत कानून थोपा गया है या हम किसी गलत उसमें बात में फंसे हुए हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपने चीज़ का या अपनी स्वतंत्रता से अपने विचारों का या अपनी इस चीज़ की पड़ताल करा सकते हैं जो हमारे ऊपर थोपा गया है। अगर विचारों की स्वतंत्रता है तो हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ये नागरिक अधिकार है कि हम जैसे किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो अब हम अपने विचारों को वहाँ पर कह सकते हैं, ठीक, ये हमारा अधिकार बनता है। राजनीतिक भागीदारी और अधिकार पूरी तरह से हम तभी इनका प्रयोग कर सकते हैं जब जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये हमारे अधिकार हैं, ठीक है। ये हमारी जैसे फुटपाथ पर रहने पर फुटपाथी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए, ठीक है, वो अपने राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं कर सकते। अगर हमारे पास खुद की संपत्ति नहीं है, खुद का मकान नहीं है तो हम किसी पर जाकर ये हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम किसी पर जाकर ये लागू करें, ठीक है। तो हम अगर बुनियादी या हमारे जितने भी अधिकार राजनीतिक और आर्थिक हैं उनको नागरिक के सांस्कृतिक दावों की भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हमारी मातृभाषा जो प्रथम शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार है, ठीक है, उनको बेहतर ज़िंदगी जीने का अधिकार है, ठीक। जो अगर इन अधिकारों की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी सूची लंबी हो जाती है। जैसे कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का, समान व्यवहार का, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ किसी का व्यवहार अच्छा हो तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आगे आता है अधिकार और जिम्मेदारियां। तो अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं खास तरीके से काम करके, बल्कि सब पर ही जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे पास किसी चीज़ का अधिकार है तो अगले बंदे के पास भी उसी चीज़ का अधिकार होगा। अगर उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला लें, हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि हमें केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं,
ठीक, हमें देश के बारे में, राज्य के बारे में, इन सब के बारे में सोचना होगा। तभी हमारी खुद की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने अधिकारों को सही ढंग से प्रयोग करें। अगर दूसरे अधिकार की अपेक्षा करें तो अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। यानी कि मैं ये चाहूँ कि अगर मेरा कहीं पे सम्मान हो रहा है तो मैं अगले बंदे यानी कि अन्य लोगों का भी सम्मान करूं। अगर मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करता हूं तो दूसरे लोग भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर तीसरी स्थिति की बात की जाए तो हमें हमारे जो अधिकार हैं उनको संतुलित करना होता है। जैसे आज़ादी मेरा अधिकार है, मुझे तस्वीर लेने की अनुमति है, लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूं और इंटरनेट पे डाल दूं तो ये गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ऐसे अधिकार हमें नहीं चाहिए कि जो दूसरों का उल्लंघन करें। चौथे, नागरिक को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के लिए चौकस रहना चाहिए। यानी कि अगर आप जागृत होने चाहिए कि आपका अधिकार क्या है। ये नहीं कि आप अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करें। तो कुछ प्रतिबंधों में रहकर, ठीक है, ऐसे अधिकारों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो ये बेटा आपका लेसन है जो पढ़ाया है अधिकार को लेकर, ठीक, कि अधिकार क्या होते हैं। इसको रीड करवाया है आपको अच्छी तरह, क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, आपने राइट प्लस लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।